हमारी जो अमेरिका के साथ इंगेजमेंट है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पूरा हमारा जो माजी है वो उतार चढ़ाव का ही है। कभी हम फ्रंट लाइन लाए होते हैं और कभी मोस्ट सैंक्शन लाए होते हैं। ट्रम्प के और नरेंद्र मोदी के जो ताल्लुकात हैं और या अमेरिका भारत के जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं। यूएस ने चाबहार पोर्ट की जो सैंक्शंस की थी उस वेवर को अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया है कि चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के पेट्रोल पे जब भी पिछले गए वक्तों में जब पाकिस्तान को चाहिए थी कि वो एड को जाता था अफगानिस्तान में, वो ईरान के रास्ते बड़ा कॉम्पिटिटिव थी क्योंकि अमेरिकन कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर अप्रूवल था चाबहार के पेट्रोल तक यहाँ से सीधा अफगानिस्तान को एड को जाना बड़ा था। इस वक्त जितनी यूएस प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं तो उसमें हर एक उनकी तारीफ़ के पीछे मुझे कुछ छुपा हुआ उनका मंसूबा नज़र आता है, क्योंकि आम तौर पर इत्तेहादी अमेरिका हमें तभी बनाता है, गले से तभी लगाता है जब उनके फॉरेन पॉलिसी गोल्स होते हैं इस इलाके में। बड़े सवाल है जो कोई नहीं सोच रहा। यहाँ चू चू चाचा चाचा सब कर रहे हैं और सिर्फ इस वजह से कि पैसे आ जाएंगे और ये हो जाएंगे। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत रशिया से ऑयल नहीं खरीदे, भारत रशिया से SU-57 नहीं खरीदे, पर भारत अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो रशिया के साथ दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है। पहले हमने उनके साथ रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन, एक्सप्लोरेशन और रिफाइनिंग के लिए हमने करार किया कि जनाब इंडिया की अफगानिस्तान में और ईरान में पेनिट्रेशन हो, ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। हमें कुछ और स्ट्रेटजीज लाइक सऊदी अरेबिया या चाइनीज़ कोऑपरेशन के साथ कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए कि इंश्योर करें कि बॉर्डर महफूज हो जाए। कुछ इस वक्त जो हमारी बलूचिस्तान और KPK की सूरत हाल है ये इंडिया को भी पता है, अमेरिका को भी पता है और सारों को पता है। आज एक तरह से एक पाथ ब्रेकिंग एक तरह से न्यूज आया है जिसमें भारत की जो अग्रिम पब्लिक सेक्टर कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रशिया की कंपनी जो है UAC के साथ साइन किया है कि भारत। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का घमंड भारत के सामने आखिरकार टूटने लगा है और अब अमेरिका का भारत पे टोन बदल रहा है, जिसे देखने के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। दरअसल भारत के लिए एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही हैं, जिसपे अमेरिका ने चाबहार पे लगाए प्रतिबंध को अभी के लिए हटा दिया है। इसके साथ ही अमेरिका ये भी इशारा कर रहा है कि जल्द भारत पे लगे टैरिफ 50% से घट के 15 से 16% हो जाएगा। ये भारत की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ भारत और चीनी थे जो ट्रंप के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे, जिसके बाद ट्रंप को भारत के सामने झुकना पड़ा। वह ये सुन पड़ोसी देश सदमे में है और पाक मीडिया बोल रहा है कि चाबहार पर भारत की जीत हमारे लिए बहुत बुरी खबर है और चाबहार से भारत के लिए अफगानिस्तान और ईरान के लिए रास्ता साफ हो गया है, जिसका खामियाजा हमको होगा। ये बंदरगाह पाकिस्तान को बाईपास करते हुए भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ता है। भारत ने अब तक अफगानिस्तान में गेहूं और यूरिया की कई खेपें चाबहार के रास्ते भेजी थी। ट्रम्प के और नरेंद्र मोदी के जो ताल्लुकात हैं और या अमेरिका भारत के जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं, लगना शुरू हो रहा है। उसकी पहली वजह मैं बताता हूँ कि यूएस ने चाबहार पोर्ट की जो सैंक्शंस की थी उस वेवर को अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया। इट मीन्स अफगान तालिबान जो हैं, जो इंडिया के बहुत करीब हो रहे थे, उनको ये एक इम्प्रेशन मिल गया है कि इंडिया जो है वो वेस्ट एशिया में इस खित्ते में रेलिवेंट रहेगा। दूसरी बात, इंडिया क्योंकि काम कर रहा था पहले वहां पे, तो दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि इंडिया ने वेवर मांगा हो कि हमें ये वेवर दें, हमारे वहां पे चीजें हमें निकालने दें। इंडिया ने तकरीबन $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है और वो समझते थे कि ये एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है पाकिस्तान को बाईपास करने का। अब तो उन्होंने एक सैंक्शंस वेवर दिया है चाबहार पोर्ट पे और इंडिया को बहुत रिलीफ मिला है। इंडिया की जो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक कनेक्टिविटी है उसका भी उनको एडवांटेज मिला है। लेकिन ये इसकी जो एक्सपायरी है वेवर की वो अप्रैल 2026 तक है। सो इंडिया की जो पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है वो ऑपरेशन जारी रखेगी। सो लगता यह है कि पहला वेवर इनको इशू किया गया था 2018 में अंडर ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट, और चाबहार जो है वो जारी बात है क्रूशल है, इंडियंस कहते हैं, फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान। इन दैट वे उस वक्त की जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ये चाहती थी कि हम इंडिया के ज़रिए अफगानिस्तान में राब्ता रखें।
इंडिया के ज़रिए अफ़गानिस्तान में राब्ता रखे। हम ये चीज़ कह सकते हैं कि भाईजान हम अफ़गानिस्तान को बहुत सारी एड और चीज़ें और वो सब कुछ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी बात जो है ना वो समझ आती है कि ये व्हाट्स गोइंग ऑन, चीज़ें जो है वो कैसे ऑपरेट हो रही हैं, कि ये जो चाबहार जो है ये सारा खाता जो है ह्यूमैनिटेरियन एड अफ़गानिस्तान को जानी चाहिए। भाई हम इंडिया अफ़गान तालिबान क्या कर रहे हैं कि उन तक ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है, ये जो 2024 में आई थिंक इन्होंने कुछ 10 ईयर का एग्रीमेंट साइन किया था कि 120 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट, एक इनका शाहिद बहशती टर्मिनल था, वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें, और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर भी ये कनेक्टिविटी हो गई। तो अमेरिकन जब हैं ही रशिया और के खिलाफ, तो हाउ कम दे वुड लेट देम हैव एन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। सन की जो पोजीशन है अफगानिस्तान के ऊपर, मतलब आप देख लें इसको, ठीक है, कि पाकिस्तान जो है वो ये समझता है कि ये जो तरीक़ाकार है ना, इस तरीक़ाकार के ऊपर भी कि जनाब इंडिया की अफ़गानिस्तान में और ईरान में पेनिट्रेशन हो, ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है इसकी, ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये होता है ऐसे तो देन इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हो सकते हैं। जी, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत रशिया से ऑयल नहीं खरीदे, भारत रशिया से SU-57 नहीं खरीदे, पर भारत अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो रशिया के साथ दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है। पहले हमने उनके साथ रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन, एक्सप्लोरेशन और रिफाइनिंग के लिए हमने करार किया। फिर भारत वहां पर रशिया के अंदर यूरिया प्लांट बना रहा है ताकि जो हमारा डिपेंडेंस है चाइना से वो कम हो जाए। उसके बाद रशिया ने कल हमको ऑफर किया है कि हम ब्रह्मोस 2 का जो उत्पादन है और जो यहाँ पर ब्रह्मोस 2 की टेक्नोलॉजी उत्पादन के लिए भारत को टेक्नोलॉजी देने वाले हैं। आज एक तरह से एक पाथ ब्रेकिंग एक तरह से न्यूज आया है, जिसमें भारत की जो अग्रिम पब्लिक सेक्टर कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रशिया की कंपनी जो है UAC के साथ साइन किया है कि भारत के अंदर स्वदेशी जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है उसको बनाया जाएगा। ये एक तरह से बहुत ही बड़ा एक तरह से मॉन्यूमेंटल शिफ्ट आने वाला है, क्योंकि भारत का जो एविएशन मार्केट है वो बढ़ता जा रहा है। अभी पिछले साल का डेटा आया था कि भारत के अंदर जो डोमेस्टिक ट्रेवलर्स थे दे वर 153 मिलियन, और भारत ने बोइंग और एयरबस को कम से कम दोनों ने को मिलके 1200 प्लेन का कुछ ऑर्डर दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे पहले अमेरिकन कंपनीज को और यूरोपियन कंपनीज को जा रहे थे, अचानक आप ये देखिए एक तरह से ये एक मास्टर स्ट्रोक है मोदी का गवर्नमेंट का। और ये जो एयरक्राफ्ट है इसका नाम है सुकोई जेट 100। तो कहीं ना कहीं जिसका जो नाम के अंदर ही बताया जाता है कि इसकी जो कैपेसिटी होगी 75 टू 100 पैसेंजर्स के अंदर होने वाली है। इस जो जेट है जो बनाया जा रहा है भारत के अंदर बनाया जाएगा, उसका टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होगा, ज्वाइंट प्रोडक्शन होगा, सप्लाई का लोकलाइजेशन होगा। ये जो सुखोई का पैसेंजर एयरक्राफ्ट है इसके अंदर ट्विन इंजन लगे हुए हैं, सारे सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर टेस्टेड है और आज तक कोई भी दुर्घटना का इसका कोई रिकॉर्ड नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए हम इस पे विश्वास कर सकते हैं, और भारत सरकार ने भी इसका सेफ्टी रिकॉर्ड देखकर इसको फाइनलाइज किया होगा।